हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। हम आगे बढ़ेंगे जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम आप पढ़ के आए थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है इसके बारे में जानेंगे। दीज आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगल्स इन दैट टाइप ऑफ फंक्शंस। सो यहाँ पर कुछ एक टेबल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक टेबल है जिसको हम याद करेंगे। उसकी एंगल्स की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो गाइस, रेडियन की हम बात करेंगे कि रेडियन होता क्या है। देयर इज टू टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यू कैन से दे आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सो हमारे पास दो प्रकार, देयर इज टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स। वन इज डिग्री एंड अदर इज रेडियन। सो डिग्री जस्ट हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम न्यूमेरिकल टर्म कह सकते हैं, लाइक 180 180, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डिग्री। जस्ट एक छोटा सा हम उस पर जीरो लगा देते हैं, वो डिग्री हो जाता है। ओके, तो रेडियन, यू कैन से रेडियन, रेडियन में भी हम चीज़ों को लाइक मेजर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली हम इनको दे आर द इंटरकन्वर्टेबल। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लाइक रेडियन में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि रेडियन में लाइक एक शॉर्ट फॉर्म में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, और जब हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म मिलती है तो आई थिंक हमारे बहुत काम इजी हो जाते हैं। मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि हम चीज़ों को एक शॉर्ट वे में, एक प्रिसाइज वे में, एक अच्छे ढंग से सॉल्व करें, ना कि चीज़ों को उथल पुथल करें। सो यहाँ पर देखेंगे इन वीडियो लाइक इन वैल्यूज़ को कैसे याद करेंगे। आपको मैं एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो आप फॉलो करके ही आए हो कि आप कैसे किसी भी लाइक रेशियो को याद करोगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको एंगल्स याद करने, किस एंगल की क्या वैल्यू है। देखो रेडियंस में हम पाई का यूज करते हैं। तो पाई का हमने यहाँ यूज किया है। आप पाई का यूज मेजरमेंट में करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक सर्कल में यूज करते हैं, आप हेमिस्फीयर में यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी ज्योमेट्री शेप्स है जहाँ पर आप पाई का यूज करते हैं। तो हम पाई का यूज यहाँ पर भी करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल है, बेसिकली ये फंक्शंस है और इन फंक्शंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तुम्हारे पास जैसे साइन, कॉस एंड टेन है। हमने इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहाँ पर वैल्यूज लिखी है, डिफरेंट मल्टीपल्स एंगल्स की। तो हम फर्स्ट का डिस्कस करना चाहेंगे साइन का। साइन 0 डिग्री 0 होगा। देखो, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले टेबल में ट्रिक्स समझ लें, क्योंकि हर चीज़ में डेप्थ में जाने से पहले हम हर चीज़ के पीछे लॉजिक समझ लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं, दैट्स ऑल। साइन 0 डिग्री 0 होगा। साइन 0 डिग्री 0 होगा। साइन पाई बाई 6, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास गाइज 180। कितनी होती है 180। अगर 6 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 30। तो समझे पाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू, आप ये लॉजिक भी समझाओ कि भाई हमने लाइक एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। 180 लाइक पाई बाई 6 है, तो 2 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास। 2 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 360 डिग्री। अगर यहाँ पर हमारे पास पाई है तो समझो जो इसका हाफ है, वन का हाफ कितना होगा 1/2, राइट। अगर हमारे पास 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। तो यहाँ पर पाई है तो हमारे पास यहाँ 1 है, तो पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। मतलब आप सीधा यहाँ से 2 पाई से एक छोटा सा अनुमान लगा लो। अगर हमारे पास साइन पाई बाई 6 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 1 है तो 1 का कितना होगा हाफ होगा। दैट्स ऑल। अगर यहाँ पाई की 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री है तो पाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। ठीक है, अगर 180 है तो पाई का, देखो सिंपल, इसका हाफ हो गया। तो यहाँ पर 1 का कितना हो जाएगा हाफ। पाई बाई 6 का साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ। यहाँ देखो साइन पाई बाई 4। अभी थोड़ा इससे इससे तुम लाइक कोरिलेट करो चीज़ों को। जब चीज़ों को आप समझोगे, धीरे धीरे कोरिलेट करोगे, लाइक इंटरलिंक करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पाई बाई 4 है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू √2। अभी समझो आप
4 कर दो तो उसकी वैल्यू कितनी आई देख। और यू कैन से हियर आपको लाइक डिफरेंट चीज़ों को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। पाई बाई 4 एंड 1/2 दे आर इवन नंबर्स। सो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलता है। अगर हम 4 का रूट लेते हैं तो हमें 2 मिलता है। तो दैट्स वाई लाइक हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 4 एंड 2 का कनेक्शन आप समझ सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आप इस लॉजिक से याद कर लोगे यार इसका तो ये होता है, मतलब इस तरीके से सही है भाई। 1/√2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। 1/√2 ये भी हो गया। पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3, देखो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। कुछ लॉजिक वैसे लगा लेते हैं। देखो मैथमेटिक्स में याद करने के लिए चीज़ों को लॉजिक ही लगाना पड़ता है, अदरवाइज आपको चीज़ें याद नहीं होने वाली हैं। देखो पाई बाई 3 मैं क्या बोलता हूँ, साइन पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 है, इसकी वैल्यू होती है √3/2। आप इंटरचेंज करके देखो 3 एंड √3 को, तो आपको एक कॉमन सेंस नजर आएगा भाई। यहाँ पर पाई बाई 3 है तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, और नीचे कहीं पर भी √3/2 किसी की भी वैल्यू नहीं है। तो आप इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को कंपेयर कर दो कि अगर इसमें पाई बाई 3 है तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू में डिनोमिनेटर होगा √3 और उसका हाफ होगा √3/2। ओके दैट्स सेम सेम तरीके से साइन पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आप याद रखेंगे। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन 3 पाई बाई 2 -1 होती है। आपने एक ट्रिक सीखी होगी कि साइन कन्वेंशन की 10th क्लास में ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन ही पॉजिटिव रहेगा। देन थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली कॉस पॉजिटिव रहेगा। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव रहेगा, टेंजेंट पॉजिटिव रहेगा। सो इन दैट वे हम इनके साइन कन्वेंशन समझ सकते हैं। अगर हम देखो 3 पाई बाई 2 यानी 270, इट इज कमिंग बिटवीन दी 180 एंड 270 एंड 270 एंड 360 डिग्री। तो दिस विल बिकम माइनस, क्योंकि ये कॉस के और 10 के बीच में आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। 2 पाई साइन 2 पाई यानी 0 से हम 2 पाई पे चले, 0 से हम अगर मान के चलो हमारे पास हम किसी एक पॉइंट से चले हैं और उसी पॉइंट पे आगे रुक जाएं घूमकर, तो जो पहले पॉइंट की वैल्यू थी वो पॉइंट की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो साइन 2 पाई बाई की वैल्यू हो गई 0। अभी इसमें एक लॉजिक देखो, अगर किसी भी लाइक यहाँ देखो तुम, यहाँ देखो अगर साइन n पाई है, अगर साइन n पाई है, इट मीन्स वेयर n pi is equals to x, or you can say over here just let it by your common sense, अगर हम यहाँ x मानते हैं, x मीन्स कोई वेरिएबल है, कोई एंगल है हमारे पास, और x बिलोंग्स टू n पाई वेयर n इज इंटीजर। तो देखो अगर हमारे पास n कोई इंटीजर है और n मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ x, इंटीग्रल वर्ड कम्स फ्रॉम इंटीजर। ठीक है, अभी बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि इंटीग्रल वर्ड कहाँ से आया। तो इंटीग्रल वर्ड कम्स फ्रॉम इंटीजर्स। सो इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम साइन वैल्यू देगा, वो हमें 0 देगा। क्या देगा, विच इज इक्वल्स टू 0 अगर x बिलोंग करता है n पाई को, वेयर n इज द
मल्टीपल ऑफ सॉरी n इज द इंटीजर। सो इन दैट वे अभी हमने ये सीखा, इसका बिल्कुल रिवर्स देखेंगे, इसका बिल्कुल रिवर्स देखेंगे आप लोग कि रिवर्स में क्या होता है। यहाँ देखो कॉस की कहानी देखते हैं। अभी अभी तो हमने साइन की कहानी देखी, साइन 0 0, साइन पाई बाई 6 1/2, साइन पाई बाई 4 1/√2, साइन पाई बाई 3 √3/2। एंड इन दिस वे आप इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे 2-3 चीजों के लिए। इसकी लाइक साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई बाई 6 की √3/2। देखो इसकी साइन जो साइन पाई बाई 6 पाई बाई 3 की वैल्यू है वो साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 6 के लिए हो जानी है। आप यहाँ मैच देखोगे, ये देखो यहाँ पर इन वैल्यूज को आप देखो एक ब्रैकेट बना के, मान के चलो हमारे पास ये एक ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ये स्क्वायर है हमारे पास। किसका वैल्यू? इसकी रेंज है हमारे पास पाई बाई 6 से पाई बाई 3। पाई बाई 4 की वैल्यू यहाँ कॉन्स्टेंट रहेगी दोनों के लिए, साइन के लिए भी कॉस के लिए भी। ये तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। दिस विल नॉट गोइंग टू बी चेंज ओवर हियर। सो जस्ट वी इंटरचेंज और वैल्यूज टू साइन एंड कॉस बाय एंगल्स ऑफ पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3। अभी देखो अगर हमारे पास साइन पाई बाई 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी है? √3/2। अगर कॉस पाई बाई 6 है तो उसकी वैल्यू कितनी है? √3/2। जस्ट वी हैड चेंज ओवर हियर, interchange over here the values of sin and cos at the angles of pi by 6 and pi by 3। so इससे आगे बढ़ते हैं अपन। एक तो हमारे पास ब्रैकेट ये हो गया। अभी दूसरा ब्रैकेट मान के चलते हैं। दूसरा ब्रैकेट हमारे पास ये हो जाना है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। कितने वाला ब्रैकेट? बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट देख लिया हमने। देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 आ गया। अगर साइन 0 की वैल्यू है 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू कॉस कितने पे होगी? 0 90 पर होगी। यानी सीधा 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। अगर साइन 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अगर कॉस 90 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर कॉस 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर साइन 90 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्रॉस चल रहा है, क्या क्रॉस चल रहा है। भाई 0 क्रॉस 0 तुम खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ चीज़ों को इंटरचेंज किया जा रहा है, सिर्फ चीज़ों को इंटरचेंज किया जा रहा है। अभी देखो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है और कॉस की वैल्यू 0 होती है। ओके, बिकॉज अगर हम कॉस किसी भी लाइक कॉस एक्स हमारे पास है, कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा कब? तब x की वैल्यू हमारे पास 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई होगी, वेयर n इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x। ओके, 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो अगर ये हमारे पास कोई भी लाइक इस वैल्यू पर, किसी भी n की वैल्यू पर, इस सीक्वेंस पर कॉस की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अगर हम देखते हैं, देखो कॉस यहाँ पर 0 है तो n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 3 पाई बाई 2, तो तब हमें ये 0 मिल गया। ठीक है, देखो कॉस 2 पाई की वैल्यू, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इस तरह से हम tan की वैल्यू देखेंगे कि tan की वैल्यूज कहाँ से आई और लॉजिक क्या याद करने का, तो वो देखने वाले हैं। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अभी देखो पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होती है। पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। पाई बाई 3 की वैल्यू, tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3 होती है। ओके, एंड tan पाई बाई 2 दैट इज नॉट डिफाइंड। ये इसकी वैल्यू का कोई डेफिनेशन नहीं है, ये वैलिड नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉट डिफाइंड। ये लाइक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ सकती है, जिनको हम लाइक लिमिट से डिफाइन करते हैं, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये नॉट डिफाइंड है। tan पाई बाई 2 यानी tan 90 पे हम क्या है? नॉट डिफाइंड। सो tan पाई 0
tan 3 pi by 2 not defined again. It may be because of multiple of pi by 2. You can understand over here the sequence which is followed by the tan. So pi by 3 pi by 2 which is here not defined, tan 3 pi by 2 not defined. So this is the sequence where that is a multiple of pi by 2. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर tan x हमारे पास है 0 नॉट डिफाइंड कब होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी 2n 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी। ये कॉस वाला ही केस हो गया भाई, जैसे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 था। अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये हमें मिलता है पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू आती है भाई 10 की, 0 आती है। अगर हम इसको लेते हैं भाई 1, अगर हमने इसको 1 ले लिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। तो 10 वैल्यूज ऑफ 3 पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड। तो एक कॉस का उल्टा कर दो, जहाँ कॉस का 0 था यहाँ उसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देन 10 2 पाई इक्वल्स टू 0, बिकॉज पीरियड पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी साइन में देखो, कॉस में देखो, साइन और 10 में देखो पीरियड कंप्लीट हो गया है। साइन और 10 में देखो पाई पे यहाँ पर भी 0 है। तो इन दैट वे वी कैन से इस तरीके से हम इस पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को याद कर सकते हैं। इन एंगल्स की वैल्यूज को आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ सिमिलर टर्म्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है बहुत बारीकी से। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप कमेंट में लिखिएगा कौन सी टॉपिक पे कौन सी वीडियो बनाए। बाय बाय, सी यू सून।